एम्प्टी स्टोमक इज द की फॉर बेस्ट एंड पीक परफॉर्मेंस। भूल कर भी चीनी और रिफाइंड ग्लूकोज का पानी नहीं पिए। कई लोग परफॉर्मेंस के लिए अल्कोहल लेना पसंद करते हैं क्योंकि उससे उनका कॉन्शियस माइंड स्लो डाउन हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर जीवन में आपको बेस्ट और पीक परफॉर्मेंस करना है ना, तो खाली पेट श्रेष्ठतम प्रदर्शन की चाबी है। यानी कि एम्प्टी स्टोमक इज द की फॉर बेस्ट एंड पीक परफॉर्मेंस। जी हाँ दोस्तों, अगर जीवन में किसी भी क्षेत्र में आपको श्रेष्ठतम प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस करना है ना, तो खाली पेट उसकी सर्वश्रेष्ठ चाबी है। चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, रिसर्च हो, सर्जरी हो, टैलेंट का कोई प्रदर्शन हो, कोई स्टेज परफॉर्मेंस हो, चाहे एग्जामिनेशन हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे पब्लिक लेक्चर हो, या कोई बहुत बड़ा इवेंट या फंक्शन हो, या कोई बहुत बड़ा टास्क निपटाना हो, या कोई नई रचना करनी हो, या कुछ नया सीखना हो, चाहे गहरा ध्यान करना हो, चाहे खूब जोरदार व्यायाम करना हो, कि मैराथन करनी हो। तो यानी कि जीवन की किसी भी क्षेत्र में अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए ना दोस्तों, तो अपने पेट को खाली रखने की कला सीखें। पेट खाली रखने का मतलब ये नहीं है कि भूखा रहें, भूख लगी है तो भी ना खाएं। नहीं, इस गलत फहमी में बिल्कुल ना उलझ जाएं। खाली पेट वह अवस्था है जिसमें आपका पेट हल्का है लेकिन भूख बिल्कुल नहीं लगी हुई है। दोस्तों, हमारे शरीर की एक सीमित जीवनी शक्ति है, वाइटल फोर्स है, जिसे हम शरीर की बैटरी भी कह सकते हैं। जब हमारे पेट में भोजन जाता है तो वो पहले के 2 घंटे बहुत क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि पूरी जीवनी शक्ति हमारे पाचन में आए हुए भोजन को पचाने में जुट जाती है। अगर हम पाचन के अलावा कहीं और ऊर्जा की मांग करते हैं तो वह ऊर्जा आपको मिलेगी ज़रूर, परंतु बहुत कम किफ़ायत से, इकोनॉमिकली। इसीलिए खाली पेट की अवस्था एक बहुत बड़ा वरदान है। दोस्तों, अगर आपको उत्तर प्रदेश को अच्छा काम देना है ना, यानी कि माइंड को, तो फिर मध्य प्रदेश यानी कि पेट को कम से कम काम देंगे तो मैक्सिमम ऊर्जा आपको उत्तर प्रदेश में अवेलेबल होगी। दोस्तों, इस खाली पेट की अवस्था में शेर लंबी दूरी तक भागकर अपना शिकार करने में सफल हो पाता है। इसी खाली पेट के कारण पक्षी हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर जाते हैं, क्योंकि जैसे ही भोजन पेट में गया तो आपने देखा होगा कि सारी ऊर्जा सिकुड़कर पाचन के आसपास इकट्ठी हो जाती है और बाहर परफॉर्मेंस के लिए कम से कम उपलब्ध होती है। इसलिए शेर और पक्षी भी भोजन करने के बाद फिर वो ऊर्जा के साथ काम नहीं कर पाते हैं जो वो पहले खाली पेट कर पाते हैं। इसलिए बड़े से बड़े खिलाड़ी, नर्तक, संगीतकार, वैज्ञानिक, सर्जन, प्रवचनकर्ता, गायक, जादूगर, जब तक उनका काम न हो जाए तब तक खाली पेट रहना पसंद करते हैं। ये बात आपने फंक्शन में नोट की होगी कि घर में जब भी कोई फंक्शन होता है और जब तक पूरा फंक्शन आपका निपट नहीं जाता, आप खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। दोस्तों, मैं स्वयं हमारी कार्यशाला में 8-8 घंटे खड़े होकर मैं प्रवचन करता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि मेरा पेट खाली रहे या हल्का रहे। सामान्य भोजन अच्छी तरह करके स्टेज परफॉर्मेंस करना और हल्के पेट स्टेज परफॉर्मेंस करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। दोस्तों, हम अभी के खाए हुए भोजन से नहीं चलते, हमारे पुराने खाए हुए रिजर्वॉयर से हम ऊर्जा कमा रहे होते हैं। हम चाहें जितनी ऊर्जा परफॉर्मेंस में खर्च करें, आपका रिजर्वॉयर के भंडार से आपको भरपूर ऊर्जा प्राप्त हो रही होती है। इसलिए ये कभी डर न रखें कि मैं कहीं कमज़ोर ना हो जाऊं, या मुझे ग्लूकोज की ज़रूरत है, या खाए बिना मुझे ताकत नहीं रहेगी। इस भ्रम से बाहर निकल जाएं। हाँ, आप चाहें तो फ्रेश फ्रूट जूस, नारियल पानी, नींबू शहद का पानी पी सकते हैं,
लेकिन भूलकर भी चीनी और रिफाइंड ग्लूकोज का पानी नहीं पिए, क्योंकि ये जितना जल्दी शरीर को उत्तेजना देती है और झूठी ऊर्जा का एहसास कराती है, उतनी ही जल्दी कमजोरी यानी हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में ले जाती है, जिसमें कि हमारे ब्लड शुगर जो है थोड़ी लो हो जाती है और हमारे परफॉर्मेंस में कुछ परिवर्तन आ सकता है। इसलिए इनसे बचें। चाय कॉफ़ी ज़्यादा चीनी वाली नहीं हो तो टॉलरेबल है। कई लोग परफॉर्मेंस के लिए अल्कोहल लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उससे उनका कॉन्शियस माइंड स्लो डाउन हो जाता है और अचेतन मन की शक्ति से असाधारण परफॉर्मेंस कर जाते हैं। मैंने प्रैक्टिकली हजारों कलाकारों को ऐसा करते देखा है, लेकिन उनका अंत शराब की लत के कारण बहुत बुरा होता है, जो हर एक को समझना बड़ा ज़रूरी है। जो सच्चाई है वह सच्चाई है। अल्कोहल के नाम पर मैं यहाँ वास्तविकता बयान करना चाहता हूँ। हो सकता है आध्यात्मिक सज्जन लोगों को मेरी बात गलत लगे, लेकिन आप स्वयं सब कलाकारों से बात कर इसी सच्चाई को जान लें। यहाँ पर मैं ये स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जिनको अपने आप में, अपनी मेहनत पर, अपने परमात्मा पर पूर्ण सच्चा भरोसा होता है, वह कभी इन झूठे उत्तेजना देने वाली चीज़ों में कभी नहीं उलझता। विश्व के बेहतरीन परफॉर्मर इसके सबसे श्रेष्ठ प्रत्यक्ष उदाहरण है। परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छी ऊर्जा चाहिए तो भरपूर नींद लें और हमेशा याद रखें कि फूड इज़ ए टैक्स ऑन द बॉडी। फूड ऊर्जा खा लेता है, देता नहीं है। इसलिए जितना आपका आहार प्राणवान, ऊर्जावान, पूर्ण पोषण युक्त होगा, जो पाचन पर कम से कम बोझ डालता है और शरीर में कम से कम गंदगी पैदा करता है, जैसे फल, सलाद, अंकुरित मेवे, मेवों का दूध, सादा घर का हल्का खाना, यही आपको मैक्सिमम ऊर्जा दे सकता है। हाई प्रोटीन, हाई फैट, हाई शुगर, हाई टॉक्सिक बेवरेजेस, हाई मेडिकेशन, ये सब ऊर्जा को खर्च करवाते हैं, आपको ऊर्जा देते नहीं हैं, बल्कि ये आपकी ऊर्जा ले लेते हैं। इसे अच्छी तरह समझ लें। इसलिए जितना आप अपना भोजन हल्का रखेंगे, पेट हल्का रखेंगे, उतनी आपकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होगी। दोस्तों, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ कि जो केवल नारियल और केले पे रहते हैं, और एक सामान्य पहलवान अगर 200 उठक बैठक कर सकता है, तो नारियल और फल पे रहने वाला 500 उठक बैठक करके भी थकता नहीं है। इतनी प्रबल ऊर्जा उसको मिलती है। तो जो फूड जितना कम टॉक्सिक होगा, उतना ही ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस में ऊर्जा मिलेगी। हाथ कंगन को आरसी किया, प्रयोग करके देख लो कि मेरी बात में कितनी सत्यता है।